हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह मैं सो के उठी, देखा तो भाई मम्मी करा रही थी पापा को ब्रश, और मम्मी साथ में मुझे जगा भी रही थी कि उठ जाओ, 6 बज गए। मैंने कहा मम्मी उठ रही हूँ मैं। और मम्मी ने पापा को फ्री कर दिया। तो उसके बाद मम्मी घेर में चली जाती हैं, क्योंकि बढ़िया को सानी वगैरह लगा के फिर आके फिर उसके बाद पापा को चाय देती है। और मम्मी मुझे जगा के चली गई थी और मैं आराम से लेटी थी चादर ओढ़ के, क्योंकि आजकल मौसम इतना ज़्यादा अच्छा और ठंडा हो गया ना कि सुबह उठने का मन ही नहीं करता। पता है, चादर ओढ़ के आराम से लेटी रहती हूँ मैं तो। और फिर जब मेरा मन किया तब मैं उठ गई थी। फिर मैंने भाई अपना पानी वगैरह पिया, झाड़ू वगैरह निकाली। उसके बाद मैं अपना नहा के पूजा पाठ करके फ्री हुई, फिर अपना काम करने लगी थी। और चाची लगा रही है अपने पैरों पे मेहंदी। कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है चाची ने, देखो कितनी अच्छी मेहंदी लग रही है। चाची तैयार बैठी हैं, बटेश्वर जा रही है ना, आज कलश का विसर्जन है, इसलिए चाची ताई सब लोग जा रहे हैं। और सपना भी जा रही है साथ में। सपना इसने कलश भरा था ना, इसलिए सब लोग जा रहे हैं। सपना भी जा रही है और खुशी जा रही है। खुशी जा रही है। चाची देखो तैयार बैठी है। इधर देखो ये चाची भी तैयार बैठी। सपना जाओ, कमल ला जाओ, ललिते आओ। यार देखो सब तैयार बैठे हैं। बस अब मंदिर जाएंगे, अपने अपने कलश उठाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, फिर सब लोग बटेश्वर जाएंगे। मैं तो जा नहीं रही हूँ, चलो मैं नहीं जा पाऊंगी। चाची जा रही है, चाची पहले से रेडी होके बैठी है भाई। सब लोग जा रहे हैं बटेश्वर। देखो सपना सपना कितनी खुश हो रही है। अरे देखो चाची भी आ रही है भाई, सब तैयार हो गए हैं। और चाची बुआ सब लोग जा रहे हैं, सब जा रहे हैं बटेश्वर। चाची रह गई हैं, बहू जाने लगी। चाची को सब कितनी आगे चलाई जल्दी जल्दी। अब चाची जा रही है पीछे से, इधर से जा रही है बुआ, और बुआ भी जा रही है कलश विसर्जन के लिए, तैयार होके आ गई है। प्रीति बुआ कहाँ है? अच्छा गए सब लोग। मैं अभी आई हूँ घर पे। मम्मी बोल रही थी देर से कहाँ चली गई थी। मैंने कहा मम्मी मैं चली गई थी भाभी की यहाँ, मतलब रुचि भाभी है ना, ताई मतलब, और सब लोग कलश विसर्जन के लिए जा रहे थे, तो मैं ताई के घर की साइड चली गई थी। तो वहीं पे फिर मैं बैठ गई थी। ताई तो चली गई थी, लेकिन मैं भाभी वगैरह के पास बैठ गई थी, तो बातचीत करने लगी। मतलब अभी डेली नहीं मिल पाती ना भाभी, बहुत टाइम के बाद आज मिली थी, तो उनसे बातचीत करने लगी, वहाँ बैठ गई। सच में सच बात बताऊँ ना, सच में अगर भाभी के पास जाके बैठ जाती हूँ ना, मेरा मन मतलब थोड़ा अच्छा हो जाता है। मतलब बातचीत करती है, हंसती है, हंसाती है, बड़ा ही अच्छा लगता है भाई। हम लोगों ने खूब सारी बातें की। आज बहुत दिनों के बाद इतनी सारी बात की मैंने भाभी से, क्योंकि अभी ना बीच में किसी को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। भागवत के चक्कर में भाई वगैरह भागवत चली जाती थी, तो मैं इतना मतलब नहीं जा पा रही थी। जब भाभी वगैरह होती हैं, ताई होती हैं, तभी मैं जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती मैं, है ना। कभी मतलब ताई नहीं थी तो कभी भाभी नहीं थी, ऐसा हो रहा था। और आज ना मतलब ताई चली गई थी, तो फिर ना मैं बैठ गई थोड़ा, तो फिर भाभी वगैरह आ गई थी बात करने के लिए, तो बातचीत करने लगी थी फिर भाभी से। उसके बाद अब मैं अपने घर आ गई हूँ भाई, 5 बज गए। अब मैं घर आ गई हूँ, घर का थोड़ा काम वगैरह कर लूँ, उसके बाद फिर जाऊँगी आरती में, क्योंकि फिर तब तक पूजा का भी टाइम हो जाएगा। थोड़ा घर का भी काम देख लूँ, फिर आरती वगैरह करने जाऊँगी। रही हूँ आरती में, गणेश जी की आरती है। पता है अभी शाम को ना 6 बजे इतनी जोर की बारिश हो गई है हमारे यहाँ पे, तो पूरे में पानी पानी हो रहा है। लेकिन अभी जा रही हूँ मैं गुनगुन के यहाँ पे आरती में। पहले चाची के यहाँ जाऊँगी, फिर उसके बाद ताई के यहाँ पे जाऊँगी गणेश जी की आरती करने, और फिर साथ में लेकर आऊँगी भाई प्रसाद। और आज देखते हैं प्रसाद में क्या मिलता है, क्या बनाया है भाई भाभी और चाची ने। इधर तो लाइट, इस साइड ना मरकरी नहीं लगी, हमारी साइड एक मरकरी तब भी लगी, वहाँ उजाला तब भी रहता है। अब इस साइड आगे तब मरकरी लगी है। इधर अभी तो कोई नहीं दिख रहा है। आरती शुरू भी नहीं हुई मुझे लग रहा है। लेके जा रहे हैं, देखो कितना सारा प्रसाद। और साथ में नमकीन बिस्किट, देखो प्रसाद में साबूदाना की खीर, कड़ी चावल, और देखो सब प्रसाद ले लेके जा रहे हैं। गणपति बप्पा की मोरिया, गणपति बप्पा की जय। देखो चाची देखो कैसे लेके आ रही प्रसाद, डबल डबल। देखो राजा मेरे भैया की आ गई है न्यू स्कूटी, और नैना कर रही है पूजन। ये देखो अभी हमारे यहाँ पूजन हो रहा है स्कूटी का, और सभी लोग हैं साथ में।
ये हमारा प्रथम भैया है, न्यू स्कूटी लेकर आया है। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रथम। थैंक यू बोलो प्रथम। और नैना कर रही है पूजन। पानी तो ले आती चाची थोड़े गिलास की। कोई ग्रेवी पानी ना पिवाऊंगी। पकड़ तो तुम पकड़ ले थाली थोड़ा ले आई थोड़ा। चलो करो ठीक है सब लोग। सब लोग क्या करें? अरे बाबू जी का कर। ये फोन खानी थी थोड़ी ना। ले चावल चढ़ा दो। लो चावल चढ़ा चलो। लो 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 चढ़ा दो चढ़ा दो। खाए भाई खाए भी पड़ी है बस। भैया चाची की खुल गई पोटरी और सबको मिल गई दक्षिणा। भैया सबने पूजन किया, सबको गुरगुर ने डबल बाजी मारी है। देखो गुरगुर और वाली दोनों को पैसे मिले और साथ में हमको भी मिल गए भाई। अब कहीं जाके मैं फ्री हो पाई हूँ। सच में आज मैंने इतना एंजॉय किया ना, इतनी मस्ती की है बहुत सारी। और सबसे पहले तो मैं गणेश जी की आरती में गई, वहाँ आरती वगैरह की और वहाँ से प्रसाद लेकर आई। आज प्रसाद में था चाची के यहाँ पे चने थे और भाभी के यहाँ पे कड़ी चावल थे, जो भाई खा के सच में भाई पेट ही भर गया, मज़ा ही आ गया। और उसके बाद फिर मुझे पता चला कि भैया जो अन्नकूट का प्रसाद मतलब हमारे घर के पास में वितरण हो रहा है। तो मैं, चाची, गुनगुन, नैना, हम सब लोग चले गए थे वहाँ पे। अपनी आरती के बाद आके हमने पहले पूजन किया, क्योंकि प्रथम स्कूटी लेकर आए तो फिर नैना ने पूजन किया और हम सब लोग वहीं पर खड़े थे, वही सबने साथ में पूजन किया। उसके बाद प्रसाद मतलब मिठाई वगैरह लेके फिर हम चले गए थे भाई अन्नकूट का प्रसाद लेने, जो कि हम सबका है बहुत ही ज़्यादा फेवरेट। और हम मतलब मैं ना चाची को लेके गई थी, मैंने कहा चाची आप भी चलो, तो फिर चाची भी हमारे साथ गई थी। चाची बहुत थक गई थी कि चाची बटेश्वर से अभी आई है 7:30 बजे, और फिर मैं चाची को खींच के ले गई। मैंने कहा चाची प्लीज़ चलो, मुझे प्रसाद खाना है। तो एक बात है, मेरी चाची कभी मना नहीं करती, मैं कहती तो चलने लगती है, और चाची चली गई थी मेरे साथ। और फिर अभी आके मैंने प्रसाद वगैरह खाया, मैं मम्मी पापा के लिए भी लेकर आ गई थी, थोड़ा थोड़ा उनको भी खिला दिया भाई अपने में से। और प्रसाद खाकर भाई सब लोग एकदम अन्नकूट का प्रसाद खाकर ना मन एकदम खुश हो जाता है। और अब कहीं जाके मैं फ्री हो पाई, सच में अब लेटूंगी आराम से। और मम्मी बेचारी काम करती करती थक गई है आज तो, क्योंकि जब से गणेश जी बैठे भाई तब से मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही हूँ। सच बताऊँ आरती का टाइम वही होता है, वही काम का होता है, तो इस वजह से फिर मम्मी को ही सारा काम करना पड़ता है। और अब तो मैं थक गई, अब तो सीधा लेटूंगी, अब मैं कोई काम नहीं करूँगी। अब मुझे लेटने की पड़ रही है, खा पी के मुझे लेटने की पड़ती है। एक तो आज ना मैं दिन में सो नहीं पाई हूँ, सबसे बड़ी बात ये, सो लेती हूँ ना तो फिर मुझे इतनी थकान महसूस नहीं होती है, नहीं सोती हूँ तो बहुत थकान लगती है। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।